आप सबको मेरा नमस्ते। मैं सृष्टि हूँ और अभी तक हम टिलेज पे चल रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी में। टिलेज के बाद ही हम टिल्थ, कैरेक्टर ऑफ गुड टिल्थ, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ टिलेज के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टिल्थ क्या है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कि टिल्थ क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज अ टिल्थ। मीनिंग, टिल्थ इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज। हमने खेत में जो भी टिलेज ऑपरेशन किया, जुताई किया, जो भी किया, उसके बाद जो कंडीशन बनी सॉइल की, वो ही क्या होता है, टिल्थ है। ठीक है, तो टिल्थ इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज। सो इजी। ठीक है, तो टिलेज के बाद जो सॉइल की फिजिकल कंडीशन बन रही है उसे हम टिल्थ कहते हैं। ठीक है, टिल्थ इज कंसिडर्ड टू बी गुड व्हेन द सॉइल इज सॉफ्ट, फ्रीएबल एंड प्रॉपरली एरेटेड। ठीक है, तो टिलेज का मकसद क्या है? टिलेज का जो मकसद है वो है सॉइल को सॉफ्ट बनाना, फ्रीएबल बनाना और एरेटेड बनाना। अगर ये हो रहा है तभी वो एक गुड टिल्थ का कंडीशन है। ठीक है, तो गुड टिल्थ हम किसे कह सकते हैं? जब सीड बेड जो है वो सॉफ्ट है, फ्रीएबल है और प्रॉपर एरेटेड है, तो वो एक गुड टिल्थ की कंडीशन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टिल्थ। सीधा उठा के ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिल्थ। ठीक है, तो अब इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले है क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सॉफ्ट, एरी, पाउडरी, फ्रीएबल सॉइल होना चाहिए, फर्स्ट। सेकेंड है ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। थर्ड, पोरस फॉर ड्रेनेज होना चाहिए, उसमें से ड्रेन अच्छे से हो रहा हो, ये होना चाहिए। ठीक है, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर मतलब है जो उसका जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो ग्रेन्युलर या क्रम्बली होना चाहिए। ठीक है, एडिक्वेट ऑर्गेनिक मैटर, उसमें ऑर्गेनिक मैटर एडिक्वेट होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। फिर स्टेबलाइज्ड एग्रीगेट्स, मतलब कि एग्रीगेट्स जो होते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि इरोजन से वो टूट के वेस्ट ना हो सके। ठीक है, अब सॉइल जो होती है नॉट स्टिकी होनी चाहिए व्हेन मॉइस्ट, मतलब जब अगर गीली हो गई तो वो सॉइल बहुत स्टिकी नहीं होनी चाहिए। ये भी एक अच्छे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सॉइल टिल्थ के। और टिल्थ में भी टिल्थ कैसे हो सकता है? टिल्थ में भी कोर्स, फाइन और मॉडरेट, 3 तरह के टिल्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिए पहले तो कि दिस आर दी कैरेक्टर्स ऑफ गुड टिल्थ। हम एक एक करके हर पॉइंट के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप पहले ये पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट डाउन करिए तो बेटर है, ताकि आपके नोट जो है एग्जाम के समय आपको रिवीजन के लिए काम आए। ठीक है, तो ये हो गया कैरेक्टर्स ऑफ गुड टिल्थ के मेन पॉइंट्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट है सॉइल कंडीशन। पहले हमने देखा था सॉइल कंडीशन। कैसे सॉइल कंडीशन होना चाहिए? सॉइल जो है वो एरी होना चाहिए, पाउडरी होना चाहिए, ग्रेन्युलर इन स्ट्रक्चर, टेक्सचर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा चीज है कि ये सॉइल कंडीशंस बनने चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए? गुड टिल्थ के लिए। अगर आपसे गुड टिल्थ की बात की जा रही है, इसका मतलब आपको सॉइल की कंडीशन ऐसी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चाहे तो आप ये पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं कि सॉइल शुड बी सॉफ्ट एंड एरी, सेकेंड पाउडरी एंड फ्रीएबल, एंड थर्ड है ग्रेन्युलर इन स्ट्रक्चर। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पोरोसिटी, एंड थर्ड पॉइंट है इसी में ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो पोरोसिटी का मतलब है कि सॉइल पोरस होना चाहिए जिसमें से पानी ड्रेन हो सके। ठीक है, वाटर लॉगिंग की कंडीशन उसमें ना आए। ठीक, सेकंड है, थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनिक मैटर सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये गुड, जब भी हम टिलेज कर रहे हैं उसके बाद जो सीड बेड प्रिपेयर हो रहा है, ये उसमें ये होना चाहिए कि जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो एडिक्वेट हो। ठीक है, सफिशिएंट ऑर्गेनिक मैटर उसमें हो और सॉइल जो है वो पोरस हो। ठीक है, तो ये आपके हो गए सेकेंड पॉइंट पोरोसिटी, और ये हो गया थर्ड पॉइंट ऑर्गेनिक मैटर। ओके, थर्ड पॉइंट सॉइल एग्रीगेट। सॉइल एग्रीगेट्स कैसे होने चाहिए? ठीक है, जुताई के बाद, टिलेज के बाद जो सीड बेड हमने प्रिपेयर किया है उसमें सॉइल एग्रीगेट कैसे होने चाहिए? ऐसे होने चाहिए कि वो स्टेबलाइज्ड हो। ठीक है, कंट्रोल्ड हो, ऐसे हो कि वो इरोजन से बह ना जाए। ठीक है, तो इट रेजिस्ट इरोजन एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी और टू प्लांट ग्रोथ। वो जब सॉइल इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ रहेगी, एग्रीगेट इतने ऐसे रहेंगे, तो उनका रूट डेवलपमेंट होता है वो प्रॉपर होगा। ठीक है, तो सॉइल एग्रीगेट ऐसे होने चाहिए कि सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सके और सपोर्ट करे किसको? प्लांट ग्रोथ को। ठीक है, नेक्स्ट है मॉइस्चर स्टिकीनेस। मॉइस्चर स्टिकीनेस उसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है,
मॉइस्चर सॉइल शुड बी नॉट स्टिकी व्हेन मॉइस्ट। ऐसा टिलेज आप ना करें कि टिलेज होने के बाद आपकी सॉइल जो है वो मॉइस्ट हो जाए, स्टिकी हो जाए, जिसकी स्टिकीनेस के कारण प्लांट उसमें ग्रो ना कर पाए, एरेशन खत्म हो जाए। ऐसा सीड बेड आपको नहीं बनाना है, ऐसा टिल्थ आपको नहीं बनाना है, ठीक है। और सेकेंड है प्रॉपर बैलेंस ऑफ मॉइस्चर इंश्योर्स अ गुड टिल्थ, मतलब प्रॉपर मॉइस्चर होना चाहिए जिससे माइक्रोबियल एक्टिविटी, प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी सब कुछ नॉर्मल हो, ठीक है। तो ये मॉइस्चर कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि सॉइल स्टिकी ना हो, और दूसरा प्रॉपर बैलेंस मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक और चीज़ है किसकी, कैरेक्टर्स ऑफ गुड टिल्थ की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं टाइप्स ऑफ टिल्थ। लास्ट में एक पॉइंट ये है कि हम टिल्थ को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। टिल्थ में भी कोर्स, फाइन और मॉडरेट, ठीक। ये क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है, सीड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि सीड साइज कैसा है। सीड साइज अगर स्मॉल है तो यू शुड गो फॉर द फाइन टिल्थ, अगर मॉडरेट है तो यू शुड गो फॉर द मॉडरेट टिल्थ, अगर सीड साइज बड़े हैं तो यू शुड गो फॉर द कोर्स टिल्थ, ठीक है। तो ये जो टिल्थ है वो 3 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि कैरेक्टर ऑफ गुड टिल्थ क्या होता है, तो हमें ये तीनों के लिए ही प्रिपरेशन रखना चाहिए कि जिस हिसाब से क्रॉप है उस हिसाब से हमको टिल्थ प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा कि कैरेक्टर्स ऑफ गुड टिल्थ क्या होता है, कि टिलेज होने के बाद टिल्थ कैसा बनना चाहिए, सॉइल की कंडीशन जो है वो कैसी होनी चाहिए जो कि क्रॉप के ग्रोथ को प्रॉपर सपोर्ट करे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ टिलेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ टिलेज, ठीक है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ऑफ टिलेज भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट एडवांटेजेस ऑफ टिलेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टिलेज, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस के बारे में, जो कि हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखा। अगर आपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे से समझा है तो आप एडवांटेजेस को आप समझ जाएंगे, आपको वो लिखने के लायक भी आप हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है सॉइल एरेशन, ठीक है। प्रॉपर एरेशन करना ही एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है किसका, टिलेज का, और ये उसका एडवांटेज है। मॉइस्चर कंजर्वेशन क्या करता है, टिलेज मॉइस्चर कंजर्वेशन करता है, वीट को कंट्रोल करता है, गुड सीड बेड प्रिपेयर करता है, मैन्योर को उसमें मिक्स करता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ मैन्योर, पेस्ट और डिजीज कंट्रोल करता है, उस जितने भी सॉइल बॉर्न पेस्ट है, डिजीज है, उनको लाइट में एक्सपोज कर देता है, ठीक है। सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, जो सॉइल स्ट्रक्चर हमको चाहिए, क्रम्बली सॉइल स्ट्रक्चर चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, फ्रीएबल चाहिए, ये हमको टिलेज देता है, ठीक है। और इसी के कारण जो है वो रूट ग्रोथ प्रॉपर होता है और हमारा क्रॉप स्टैंड भी प्रॉपर आता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ टिलेज हैं, ये याद रखिए। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सीधा पूछा जाता है, तो ये सारे पॉइंट जो आपने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा है सिमिलर ही काइंड ऑफ पॉइंट्स है ये भी। तो एरेशन प्रॉपर होना चाहिए, मॉइस्चर का कंजर्वेशन करता है ये, वीट कंट्रोल करता है ये, सीड बेड प्रिपरेशन करता है ये, इनकॉर्पोरेशन ऑफ मैन्योर करता है ये, पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल करता है ये, सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव करता है ये, और रूट ग्रोथ को एनहेंस करता है कौन, टिलेज, ठीक है। अब टिलेज के फायदे हैं तो थोड़े बहुत नुकसान भी हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या नुकसान है। टिलेज हम कंटिन्यू जब किसी भी फील्ड में टिलेज होता है तो एक बहुत बड़ा नुकसान है उसका सॉइल इरोजन, ठीक है। टिलेज के साथ सॉइल इरोजन भी होता है और सॉइल लॉस भी होता है। सेकेंड है मॉइस्चर लॉस, एक्सेस इवोपोरेशन होता है, सॉइल में जो मॉइस्चर उसने बाइंड करके रखा है वो बार बार जब टिलेज हम करते हैं तो वो सारे लाइट में एक्सपोज होके वो सारे इवोपोरेशन में खत्म हो जाते हैं, ठीक है। डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी, कंटिन्यू ये करते हैं अगर हम टिलेज करते हैं तो फिर सॉइल के जो माइक्रोब्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनको वो कंडीशंस नहीं मिलती है जो उनको मिलनी चाहिए, तो फिर माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होती है और सॉइल फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। सॉइल कॉम्पैक्शन, कंटिन्यू करने से हार्ड पैन बन जाते हैं टिलेज के कारण, तो सीड बेड जो होता है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, तो नेक्स्ट क्रॉप के लिए वो बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। कॉस्ट इसका हाई होता है, ऑब्वियसली टिलेज ऑपरेशंस तो बहुत हाई कॉस्ट होते ही हैं, ठीक है। फिर है डिस्टर्बेंस ऑफ सॉइल लाइफ, अंदर जो माइक्रोब हैं, अर्थवर्म्स है, उनका एक अपना इन्वायरमेंट, अपना इकोसिस्टम है, ठीक है। टिलेज क्या करता है, उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है और डिस्टर्ब करने के कारण उनकी एक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हैं डिसएडवांटेजेस किसके, टिलेज के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि क्या टिलेज करना चाहिए या टिलेज नहीं करना चाहिए। तो टिलेज शुड बी डन इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है।
प्रॉपर मैनर एंड प्रॉपर अमाउंट। तो टिलेज इतना ही करें जितनी हमको नीड है, जितनी क्रॉप को नीड है, ठीक है। टिलेज इज अ गुड करके एक्सेसिव टिलेज करने से ये सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, टिलेज नहीं करने से भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, इसलिए इट शुड बी मॉडरेट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ टिलेज। अब समरी इस वीडियो की क्या है कि पहले हमने पढ़ा कि टिल्थ क्या होता है। टिल्थ इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल आफ्टर टिलेज, ओके। अब गुड टिल्थ क्या होती है? गुड टिल्थ होती है जिसमें सॉफ्ट हो, फ्रीएबल हो सॉइल, पोरस हो, ऑर्गेनिक मैटर रिच हो, ज़्यादा स्टिकी ना हो, एरेटेड हो। ये सारी चीज़ें क्या है? गुड टिल्थ के निशानी है, ठीक है। अब टिलेज के एडवांटेजेस क्या हैं? एरिएशन करता है, वाटर कंजर्वेशन करता है, वीड पेस्ट कंट्रोल करता है, रूट ग्रोथ करता है। टिलेज के डिसएडवांटेजेस क्या है? इरोजन होता है इसके कारण, मॉइस्चर लॉस होता है, कॉम्पैक्शन होता है, फर्टिलिटी का लॉस होता है, ठीक है। तो मेन क्या है पॉइंट आपका? बैलेंस टिलेज इंप्रूव्स क्रॉप बट एक्सेसिव टिलेज हार्म्स लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिए कि बैलेंस टिलेज इंप्रूव्स क्रॉप बट एक्सेसिव टिलेज हार्म्स लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ, ठीक है। तो टिलेज शुड बी डन इन अ मॉडरेट अमाउंट इन अ गुड मैनर, ओके। तो ये हो गया आपकी इसकी समरी। लास्ट में मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का एक टेबल बनाया है जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये टेबल भी आपको याद रहा, अगर 4 नंबर में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आता है तो आप उसको ईजिली लिख सकेंगे, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि एडवांटेजेस क्या क्या है पॉइंट्स और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो इसका आप या स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, या नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस क्या आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं डिफाइन टिल्थ, ठीक है। टिल्थ बहुत इजी डेफिनेशन है बट यू शुड नो, उसके सिर्फ एक लाइन लिखने से नहीं होता। डेफिनेशन अगर 2 नंबर का आया है तो आपको उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड कैरेक्टर्स ऑफ गुड टिल्थ, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैंने कहा था। फिर एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टिलेज, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आप देने के लिए एकदम ही सक्षम हैं, ठीक है। पॉइंट्स को नोट डाउन करिए, पॉइंट्स को रिमेंबर रखिए, डेली उसको जब आप लिखते जाएंगे तो डेली आपके माइंड में वो पॉइंट्स आते जाएंगे, आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़िए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगले वीडियो के लिए रेडी रहिए, ओके। तब तक बेस्ट ऑफ लक।